Hello चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन द टर्टल एंड टर्टवाइज। देखिए ये ऐसा डिफरेंस है जो अच्छे से लोग फंसते हैं। किसमें? टर्टवाइज क्या होता है और टर्टल क्या होता है। आई थिंक आप लोगों में बहुत लोग से जो लोग होंगे वो नहीं जानते होंगे। उनसे पूछेंगे टर्टल माने क्या होता है तो बोलेंगे कछुआ। टर्टवाइज माने क्या होता है बोलेंगे कछुआ। हालांकि दोनों में अंतर होता है, बहुत अंतर होता है दोनों में। मैं यहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्टवाइज एंड टर्टल। तो देखिए शुरू करते हैं, लगातार बने रहे, समझे, कॉपी पेन उठाकर नोट करें, नोट्स बनाए और मेरे साथ क्या करें, रिमेम्बर कर ले। देखिए क्या होता है टर्टवाइज एंड टर्टल। टर्टवाइज होता है इट इज यूजुअली फाउंड ऑन लैंड। टर्टवाइज जो होता है जनरली, यूजुअली का मतलब जनरली कहाँ मिलेगा? लैंड। लैंड का मतलब होता है कहाँ? जमीन पर। कहाँ मिलेगा? जमीन पर। जबकि टर्टल, जिसको आप जबकि टर्टल बोल रहे हैं, जिसको आप टर्टल बोल रहे हैं, टर्टल कहाँ मिलेगा? फाउंड इन द वाटर, पानी में मिलेगा। तो पहला अंतर तो समझ गया कि टर्टवाइज जो होगा वो यूजुअली मतलब जनरली कहाँ मिलेगा? लैंड पे मिलेगा, और टर्टल कहाँ मिलेगा? जनरली वाटर के अंदर मिलेगा। एक डिफरेंस हो गया। सेकेंड में आइए, फाउंड मोस्टली इन एशिया एंड अफ्रीका। टर्टवाइज कहाँ मिलेगा? मोस्टली एशिया एंड अफ्रीका में मिलेगा। मोस्टली एशिया एंड अफ्रीका में मिलेगा। जबकि आपका टर्टल कहाँ मिलेगा? मोस्टली अफ्रीका एंड अमेरिका में मिलेगा। मोस्टली अफ्रीका एंड अमेरिका में मिलेगा। कौन? टर्टल। ओके, क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, हैव लार्ज डोम शेपेड सेल। इसका जो सेल होगा, सेल्स का मतलब होता है इसका झिल्ली, बनावट। सेल्स का मतलब यहाँ पे उसका होता है उसका स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या? डोम शेपेड। डोम शेपेड का मतलब होता है जस्ट लाइक गुंबदनुमा आकार का, इस तरह का होगा। इस तरह का स्ट्रक्चर को बोलेंगे कौन सा शेपेड? डोम शेपेड बोलेंगे। डोम शेपेड देखे नहीं, मंदिर वगैरह देखेंगे तो डोम शेपेड का, हमारा डायफ्राम भी डोम शेपेड का होता है ना। तो उस सब का होगा कौन? टर्टवाइज। जबकि आप टर्टल देखेंगे तो मोस्टली फ्लैट होगा एंड स्ट्रीमलाइंड से। स्ट्रीमलाइन का मतलब जिससे फिश, फिश का जैसे स्ट्रक्चर दिखेगा धारा दिशा। स्ट्रीमलाइन का मतलब जैसे धारा का दिशा होता है ना, धारा दिशा है ना, धारा रेखीय। धारा रेखीय, धारा रेखीय को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन, है ना, ताकि वो आगे आसानी से क्या हो सके, चल सके। तो टर्टल में अंतर हो गया। ठीक है, मोस्टली फ्लैट होगा, चौड़ा होगा और स्ट्रीमलाइंड बॉडी होगा, सेल होगा उसका। सेल्स का मतलब स्ट्रक्चर बनावट। आगे, सेल्स आर हैवियर। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा काफी हैवियर होगा। हैवियर का मतलब उसका स्ट्रक्चर हैवियर होगा, मतलब कि कह सकते काफी हार्ड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। किसका? टर्टल का नहीं बल्कि टर्टवाइज का, है ना। टर्टल का क्या होगा? जनरली लाइट वेट सेल। जबकि टर्टल का जो बॉडी का सेल्स होगा वो काफी हल्का होगा, सॉफ्ट होगा, है ना, नॉर्मल होगा। जबकि टर्टवाइज का देख लिए आप काफी क्या था, काफी वो हैवियर था, बड़ा था, वजनदार था। और ये क्या था? काफी लाइट है, वेट का है, हल्का वेट का है। टर्टवाइज फीट आर शॉर्ट एंड स्टर्डी विथ बेंट लेग। देखिए जबकि टर्टवाइज का जो फीट देखेंगे, पैर काफी छोटा होगा और स्टर्डी। स्टर्डी का मतलब होता है क्या? मजबूत। मजबूत है ना, कहते हैं ना मजबूत है, बहुत मजबूत है। तो स्टर्डी का मतलब क्या? मजबूत होगा। किसका? टर्टवाइज का। जबकि टर्टल का बेबेड फीट विथ लॉन्ग क्लॉ। देखो बेबेड का मतलब होता है झिल्लीदार। बेबेड का मतलब क्या होता है? यहाँ लिखता हूँ मैं, झिल्लीदार। इसका जो लेग्स लॉन्ग क्लॉज होगा, क्लॉज में समझते हैं पैर जिसको फीट बोल चलने के लिए, है ना, इस चलता है टर्टल। तो उसका क्या होगा? बेबेड में झिल्लीदार होगा विथ लॉन्ग क्लॉज। इसका लंबा लंबा क्या होगा? क्लॉज होगा। पंजा जिसको बोलते हैं, क्लॉज में पंजा, है कि नहीं। तो फिर से देखते हैं टर्टवाइज टर्टल में अंतर। टर्टवाइज क्या हुआ? जहां ओनली फाउंड इन लैंड पे, जबकि टर्टल फाउंड इन वाटर पे। टर्टवाइज एशिया और अफ्रीका मिल रहा है, जबकि यह अफ्रीका और अमेरिका मिल रहा है। टर्टवाइज का जो इसका डोम शेपेड होता है, लार्ज होता है, जबकि ये मोस्टली फ्लैट होता है एंड स्ट्रीमलाइन होता है। टर्टवाइज आपका सेल्स आर हैवियर होगा, जबकि इसका लाइट वेट होगा, हल्का वेट का होगा। जबकि इसका फीट है शॉर्ट एंड स्टर्डी। इसका जो फीट होगा, पैर होगा, काफी छोटा होगा और मजबूत होगा, है ना। किसके लिए? और मुड़ा हुआ रहेगा लेग्स उसका, टर्टवाइज का। जबकि टर्टल का क्या हुआ? जनरली बेबेड फीट विथ लॉन्ग लेग। देखिए अभी तक जो टर्टवाइज का जो हाईएस्ट एज बताया गया है आपको, वो है आपका 326 ईयर्स। सोचिए 326 ईयर अभी तक ये हाईएस्ट जी पाया है।
मतलब काफी लंबा समय होता है 326 साल, है कि नहीं। और इसका जो दिया गया है लाइफ स्पैन दिया गया है मात्र इसका अभी तो जो हार्डेस्ट जो जिया है ये वो 86 ईयर्स होता है। कितना होता है? 86 ईयर्स होता है। सोचिए हाईएस्ट जो जिया है। तो जनरली मानते टर्टवाइज जीता है तो 80 से 150 साल तक जीता है ना, जनरली मानते हैं। टर्टवाइज का जो लाइफ स्पैन होता है वो 80 से 150 साल होता है, जबकि टर्टल का देखेंगे तो और उसका कम ही होगा, बस 20 से 40 साल तक होगा, है कि नहीं। 20 से 40 साल तक आपका टर्टल जिंदा रहेगा और आपका 80 से 150 साल तक कौन रहेगा? टर्टवाइज रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्टल एंड टर्टवाइज। तो ठीक है, लगातार बने रहें, लगातार सपोर्ट करते रहें इसी तरह। तब तक के लिए ओके, बाय।